धनबाद जिले में अवैध कोयला कारोबार प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। एक और टास्क फोर्स की बैठक में एसएसपी और जिला प्रशासन इसे रोकने की कड़े निर्देश देते हैं, तो दूसरी ओर स्थानीय थानों की मिलीभगत से यह कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। केंदुआ में पप्पू नामक व्यक्ति खुलेआम पुलिस और प्रशासन को चुनौती देता नजर आ रहा है। वहीं बाघमारा, कतरास, महुदा और जिले के अन्य क्षेत्रों में अवैध कोयले का यह काला खेल खुलेआम जारी है। बाघमारा अनुमंडल में कारू, मुन्ना, वशिष्ठ, प्रकाश, जसीम, सानू और गोपाल जैसे नाम इस धंधे में सक्रिय हैं। इसी तरह निरसा में संजय यादव जी और गोप जी अवैध कारोबार से मोटी कमाई कर रहे हैं। टास्क फोर्स की बैठक के बाद एसएसपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले में अवैध कोयला कारोबार पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने इस कारोबार में शामिल लोगों पर नजर रखने के लिए विशेष टीम का गठन किया है। साथ ही संबंधित इलाकों में नियमित छापेमारी की जाएगी। खास करके अभी हमारे यहाँ पे कुछ दिन से बालू का और कई कोयला का लगातार सूचना प्राप्त हो रहा था। अभी हमारा इलेक्शन का टाइम भी खत्म हो गया। अभी सबको सख्त हिदायत दिया है, जहाँ पर भी लीगल माइनिंग कहीं पे होने का सूचना मिलेगा उसमें ज़रूर रेड मारने का और उसमें आगे का कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो धनबाद बेसिकली माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, बीसीसीएल हमारे यहाँ पे ऑपरेटिंग है और बीसीसीएल के एरिया में भी और ईसीएल के एरिया में भी कभी कभी कुछ लोगों के द्वारा अपना निजी फ़ायदा को लेके काम को बाधित करने का भी प्रयास यहाँ पे लगातार कर रहा है। कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर इशू भी हो रहा है, कहीं कहीं गोली भी चलने का सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। उसको कैसे निपटाना है उसमें भी अभी विस्तृत तरीके से चर्चा हो गया। अब डीटी बीसीसीएल साहब को भी हम लोग निर्देश दिया है, ये भी अपना मीटिंग में यहाँ पे जो भी आदमी काम कर रहा है उसको सख्त हिदायत दे कि हथियार के साथ कोई माइन में ना घुसे, हथियार का इस्तेमाल माइन में ना हो और बाकी सुचारू रूप से कैसे माइंस चलाना है उस पर आज हम लोग यहाँ पे विस्तृत तरीके से बात की। जमीनी हकीकत चिंताजनक। हालांकि जमीनी स्तर पर हालात प्रशासनिक दावों के विपरीत नजर आ रहे हैं। अवैध कोयला कारोबारियों का नेटवर्क इतना मजबूत है कि स्थानीय थानों की मदद से यह खेल बेखौफ जारी है। सूत्रों का कहना है कि इन कारोबारियों के पास प्रभावशाली लोगों का संरक्षण है, जिससे प्रशासन की सख्ती बेअसर साबित हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या एसएसपी और टास्क फोर्स की कार्रवाई इस अवैध कारोबार पर लगाम लगा पाएगी या फिर यह काला खेल इसी तरह चलता रहेगा। धनबाद के लोग अब प्रशासन से ठोस कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। कोयले का कारोबार फिर शुरू हो गया, अब बड़े पैमाने पर हो रहा है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो बालू की तस्करी भी युद्ध स्तर पर हो रही है, जिसमें अधिकारियों पर हमले की भी खबरें सामने आ चुकी हैं। और ये बहुत निंदनीय बात है कि अधिकारी जिसको सब चीज़ रोकने की पावर है, रोकना चाहिए, वो आदमी आज डर और सहम गया है, जिसके चलते भू माफिया और कोयला माफिया और बालू माफिया ये बेखौफ होकर के अपना काम कर रहे हैं, तांडव मचाए हुए हैं। तो यही है हेमंत सरकार है। हेमंत सरकार को एक षड्यंत्र के तहत लोग टारगेट कर रहे हैं, उसको बदनाम करने की साजिश हो रही है। हेमंत सरकार को अविलंब ये सब को देखते हुए उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और अपनी ताकत और अपनी सरकार की पावर का जो उपयोग है उसे करके बताना चाहिए कि हमारी सरकार कमज़ोर नहीं है, हम कहीं से कमज़ोर नहीं हैं, हम अगर वक्त आएगा तो हम तुमको जवाब देंगे।